आम और चेरी का परिवार मुंबई में रहता था। आज संडे था, इसलिए आज सभी लोग घर पर ही थे। माँ, इस तरबूज का टॉवल कई दिनों से बाथरूम में सड़ रहा है। इसने अभी तक अपने टॉवल नहीं धोए हैं। मैं अपने टॉवल धो या ना धो, तुझे उससे क्या मतलब? तू अपने काम से काम रख। तुम्हारा सामान यूं ही बिखरा रहता है, इसके लिए तो मैंने आज तक कभी तुझे कुछ नहीं कहा। तरबूज, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, तू अपने टॉवल धोकर रखा कर। इतना बड़ा हो गया है, लेकिन तुझसे टॉवल धोया नहीं जा रहा। कब बड़ा होगा तू? माँ की डांट सुनकर तरबूज उदास होकर टॉवल धोने के लिए चला जाता है। इतने में ही आम वहाँ पर आता है। अरे चेरी, मेरा मोजा नहीं मिल रहा है। मुझे शर्मा जी से मिलने जाना है, जल्दी से ढूंढ कर दो ना। शर्मा जी से मिलने जाना है या फिर उनकी पत्नी से? क्या तुम भी हमेशा शक करती रहती हो? वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी तरबूज के चिल्लाने की आवाज आती है। मम्मी पापा यहाँ पर आओ, कोई मुझे टब के अंदर खींच रहा है। आम, चेरी और नींबू तीनों ही दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ जाने लगते हैं। बाथरूम में जाकर देखा तो तरबूज कमर तक टब के अंदर घुस चुका था। आम ने तरबूज का हाथ पकड़ा, चेरी ने आम की टांगे पकड़ी और नींबू ने चेरी की टांगे पकड़ी। वो तीनों ही तरबूज को बाहर खींचने लगे, लेकिन वो तीनों ही खुद भी टब के अंदर गिर पड़े और अचानक एक जंगल में जा गिरे। मम्मी पापा, ये हम कहाँ पर आ गए? हम तो बाथरूम में थे ना। भला ये बाथरूम के टब में जंगल कहाँ से आ गया? पापा, अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे नहीं पता बेटा। तरबूज, किसने पकड़कर खींचा था तुम्हें? मुझे नहीं पता माँ, जब मैं अपने टॉवल धो रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे खींच रहा है। वो चारों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर कोई आता है और उन सब से कहता है, पहेलियों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आप सबको पहेली का जवाब देकर ही यहाँ से जाना होगा। अगर आपका जवाब गलत निकला, तब आप सभी को हमेशा हमेशा के लिए इसी जंगल में रहना पड़ेगा। तुम सबको सही सलामत घर वापस जाने के लिए तुम सबको पहेली का जवाब देना होगा। हर सही जवाब पर इनाम मिलेगा और गलत जवाब पर तुम सबको दंड मिलेगा। तुम्हें पार करना होगा जंगल, पहाड़ और आग का दरिया। तुम सबका टाइम शुरू होता है अब। इतना बोलकर वो आदमी गायब हो जाता है। यह क्या बकवास है, हम तो यहाँ पर आकर फंस गए। जो भी हो पापा, लेकिन हमें अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें सभी पहेलियों का जवाब देना ही होगा। हाँ, तरबूज एकदम सही बोल रहा है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर चारों ही आगे बढ़ते हैं। चारों लोगों को चलते चलते शाम हो गए, लेकिन जंगल था कि जो खत्म ही नहीं हो रहा था। वो सभी काफी परेशान थे। हे भगवान, ये जंगल तो खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ पापा, चलते चलते अब पैरों में दर्द होने लगा है कि तभी उन चारों को एक आवाज आई। मेरे पास आओ और मेरी पहेली का जवाब दो। यह आवाज उस तरफ से आ रही है। फिर जहाँ से आवाज आ रही थी उस तरफ चारों जाने लगते हैं। एक अजीब सा पेड़ उन्हें बुला रहा था। अरे ये अजीब सा पेड़ तो बोलता भी है। हाँ, तुमने एकदम ठीक कहा, मैं बोलता हूँ। तुम्हें अगर जंगल से बाहर निकलना है तो मेरी पहेली का जवाब देना होगा, नहीं तो यूं ही पूरे जंगल में घूमते रहोगे और कभी भी जंगल पार नहीं कर पाओगे। अरे अब ये क्या मुसीबत है? पापा, हमें इसके पहेली का जवाब देना ही होगा, नहीं तो हम कभी भी अपने घर नहीं जा पाएंगे। हाँ पापा, हमें पहेली का जवाब तो देना ही होगा। तो फिर सभी कहते हैं, ठीक है, आप पूछिए अपनी पहेली। बताओ, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर अगर 100 लोग जाते हैं तो 101 लोग वापस आते हैं? तो फिर वह सभी लोग सोचते हैं, अरे ऐसा क्या है जहाँ पर 100 लोग जाते हैं और 101 वापस आते हैं? ऐसी कौन सी जगह हो सकती है?
तो क्या आप सबको पता है कि ऐसी कौन सी जगह है? तुम्हें कमेंट में जरूर बताना। किसी को भी कोई भी जवाब नहीं सूझ रहा था कि तभी नींबू के दिमाग में कुछ खलबली मची और वह कहती है, इसका जवाब है बारात। बारात है एक ऐसी जगह है जहाँ पर 100 लोग जाते हैं और 101 लोग वापस आते हैं और वो 101वां दुल्हन होती है। तो फिर वो चमत्कारी पेड़ कहता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। तो क्या आपको इसका जवाब पता था? जैसे ही नींबू जवाब देती है कि अचानक से चमत्कार हो जाता है, वो सभी जंगल से बाहर निकल जाते हैं। अरे वाह, हमने तो पहली बाधा पार कर ली। अरे वाह नींबू, तुम तो बहुत ही बुद्धिमान निकली। मुझे लगता नहीं था कि तुम भी पहेली का जवाब दे सकती हो। तुम देखना, अगली पहेली का जवाब भी मैं ही दूंगी। नहीं नहीं, अगली पहेली का जवाब तो मैं ही दूंगा। अरे तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो, हम सबको मिलकर पहेली का जवाब देना है। फिर वो चारों आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने पर उन चारों को एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ दिखाई दिया। पापा, अब लगता है अब हमें ये पहाड़ पार करना है। लेकिन बहुत ही जोरों की भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तुमने ठीक कहा चेरी, हमें पहले कुछ खा लेना चाहिए और फिर बाद में थोड़ी देर आराम करके फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन पापा, यहाँ पर तो खाने के लिए कुछ भी नहीं हमारे पास। हाँ पापा, हम क्या खाएंगे? उस जादूगर ने कहा था कि यहाँ पर जिंदा रहने के लिए पहेली का जवाब देना होगा। हमें खाना चाहिए, हमें खाना चाहिए। ऐसा सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। फिर उन चारों को एक आवाज सुनाई दी, यहाँ पर आओ मेरे पास और मेरी पहेली का जवाब दो। उन चारों ने देखा कि एक फूल उन्हें बुला रहा है। तो फिर वो चारों उस फूल के पास पहुँचे। मैं तुम सबको अच्छा खाना दूंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। ठीक है, आप पूछिए अपनी पहेली। एक बार पत्नी डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी लेकर गोवा या मनाली घूमने जाना चाहिए। तो बताओ, उसका पति कहाँ लेकर गया होगा? क्या आपको इसका जवाब पता है? तो हमें कमेंट में जरूर बताना। फिर वो सभी बहुत ही सोचते हैं और फिर आम मन में सोचता है, अगर डॉक्टर ने ये बात चेरी को कही होती तो मैं क्या करता? हाँ, यही इसका सही जवाब होगा। तो फिर आम कहता है, तो उसका पति दूसरे डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये रहा तुम्हारा खाना। तो क्या आपको इस पहेली का जवाब पहले से पता था? वो सभी फिर खाना खाने लगते हैं। आम, तुम मुझे एक बात बताओ। हाँ हाँ पूछो, मैंने इस पहेली का सही जवाब दिया है, तुम्हें आश्चर्य हो रहा है ना? हाँ, तुमने जवाब तो सही दिया है, लेकिन क्या डॉक्टर ने यह बात मुझे कही होती तो तुम यही करते? नहीं नहीं, तुम जहाँ कहती मैं तुम्हें वहाँ घुमाने लेकर जाता। आज तो बार बार बचा। तुम सच बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं भला झूठ क्यों बोलूँगा, ये भी कोई पूछने की बात है। मुझे बात को घुमाना होगा कैसे भी करके। वैसे भी अभी तक तुमने एक भी पहेली का जवाब नहीं दिया है, इसका क्या मतलब निकालूं मैं? तुम देखना, इस बार पहेली का जवाब मैं ही दूंगी। हाँ हाँ, देखता हूँ। और फिर वो सभी आगे बढ़ते हैं पहाड़ चढ़ने के लिए। लेकिन पहाड़ चढ़ते चढ़ते पूरा दिन बीत गया। दोपहर से शाम हो गई। जैसे ही वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचते कि पहाड़ और ऊंचा हो जाता। ये पहाड़ तो पार ही नहीं हो रहा है। पापा, ये जादुई दुनिया है। इस पहाड़ को पार करने के लिए हमें पहेली का जवाब देना होगा। हम एक काम करते हैं, हम सभी जोर से चिल्लाते हैं। जैसे हमें भूख लगी थी तो हमने कैसे जोर से चिल्लाया था, वैसे ही अभी भी चिल्लाते हैं। क्या पता कोई पहेली पूछने के लिए आ जाए।
और फिर सभी लोग जोर से चिल्लाने लगते हैं। हमें पहाड़ पार करना है, हमें पहाड़ पार करना है। उन सभी की आवाज सुनकर किसी ने उन सभी को आवाज लगाया। यहाँ पर आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पहाड़ पार करवा सकता हूँ। यह आवाज यहाँ से आ रही है। फिर जहाँ से आवाज आ रही थी उस तरफ सभी लोग जाने लगते हैं। वो सभी लोग देखते हैं कि एक पत्थर उन सभी को बुला रहा था। ये पहाड़ पार करने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। पूछो आप अपनी पहेली, हम सब तैयार है जवाब देने के लिए। तो बताओ वो क्या है जिसे आग जला नहीं सकती, कोई भी शस्त्र उसे काट नहीं सकते, पानी उसे भीगा नहीं सकता और मौत उसे मार नहीं सकती। तो क्या आपको इस पहेली का जवाब पता है? तो हमें कमेंट में जरूर बताना। पहेली सुनकर आम एकदम से बोल पड़ा। वो चीज है आत्मा। गलत जवाब, तुम्हें दंड मिलेगा। ऐसा बोलकर वो पत्थर गायब हो जाता है और अचानक से कहीं से बाघ आ जाता है। बाघ को देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। बाघ उन चारों के पीछे दौड़ने लगता है। फिर वो सभी पहाड़ से गिर पड़ते हैं और एकदम नीचे आ जाते हैं। उन सभी ने देखा कि बाघ वहां से गायब हो चुका था। तुम्हारी बेवकूफी के वजह से हम फिर से नीचे आ गए हैं। हमारा पूरा मेहनत पानी में चला गया। जब तुम्हें पहेली का जवाब पता नहीं था तो क्यों दिया? थोड़ी देर रुक जाते, मैं देने ही वाली थी। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, अगली बार मैं सोच समझकर जवाब दूंगा। पापा, अब तो शाम हो चुकी है, अब हमें कल से पहाड़ चढ़ना शुरू करना चाहिए। हाँ बेटा, हम अब कल से पहाड़ चढ़ना शुरू करेंगे, अभी हम आराम करते हैं। और फिर अगले दिन सुबह होते ही फिर से सभी लोग पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं और बहुत ही देर तक चढ़ने के बाद फिर से उस जादुई पत्थर के पास आ जाते हैं। तुम लोग फिर से आ गए यहाँ पर। हाँ, इस बार हम जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन पता है ना, अगर गलत जवाब दिया तो तुम सभी के साथ क्या होगा? आपकी इस पहेली का जवाब है बर्फ। बर्फ ही वह चीज़ है जिसे आग जला नहीं सकती, क्योंकि अगर आग में बर्फ रखोगे तो आग बुझ जाएगा, लेकिन बर्फ नहीं जलेगा, या फिर बर्फ भाप बन जाएगा लेकिन जलेगा नहीं, और बर्फ को पानी में रखने से वह डूबेगा नहीं। मतलब कि पानी बर्फ को भीगा नहीं सकती और ना ही कोई भी शस्त्र उसे काट सकता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। तो क्या आपको इस पहेली का जवाब पता था? अब तुम पहाड़ पार कर सकते हो। और फिर वो सभी पहाड़ पार कर लेते हैं। वो सभी पहाड़ पार करके आग के नदी के पास पहुंचते हैं। इस पूरी नदी में तो आग जल रही है, हम इसको कैसे पार करेंगे? पापा, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, हम लकड़ी की नाव बना सकते हैं। सभी ने मिलकर लकड़ी की एक नाव और एक चप्पू बना लिया। उन सभी ने नाव को आग के नदी में डाला और नदी पार करने लगे। हमें जल्दी से इस नदी को पार करना होगा, नहीं तो हमारी नाव जल सकती है। वो सभी लोग जैसे ही नदी के किनारे पहुंचते तो आग की नदी और लंबी और चौड़ी हो जाती। उनकी लगभग आधी से ज्यादा नाव जल चुकी थी। हमें फिर से चिल्लाना होगा ताकि हमसे कोई पहेली पूछे और हम इस आग की नदी को पार कर सके। और फिर वो सभी चिल्लाने लगते हैं। उन सभी की आवाज सुनकर आग की नदी में से एक अजीब सा जानवर बाहर आता। अगर तुम सबको इस आग की नदी को पार करना है तो मेरी पहेली का जवाब देना होगा। हाँ हाँ, पूछिए आप अपनी पहेली, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे लड़कियां पहनती भी है और खाती भी है? आम, तरबूज और नींबू को कोई भी जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी चैरी कहती है, इसका जवाब मुझे पता है, इसका जवाब तो मैं ही दूंगी। हाँ हाँ, तुम ही इसका जवाब दो, लेकिन सोच समझ कर देना। इसका जवाब है लौंग। लौंग नाक में पहना भी जाता है
और खाई भी जाती है। बिल्कुल सही कहा। अब तुम सब अपने घर जा सकते हो। और फिर वह अजीब सा जानवर वहां से गायब हो जाता है और वो सभी भी गायब होकर वापस अपने घर में आ जाते हैं। पापा, मुझे तो ये जादुई पहेली का गेम खेलकर बहुत ही मजा आया। हाँ हाँ, मजा तो बहुत ही आया। लेकिन तरबूज, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। अगली बार तुम टॉवल धोने के लिए इस टब के अंदर नहीं जाओगे। और यह एक पहेली आपके लिए। मोबाइल की वजह से सोने में 10% की गिरावट आई है। बताओ कैसे? इसका जवाब आप हमें कमेंट में बताना।